हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में ग्लूकोज की कौन सी अभिक्रिया केवल अपनी चक्रीय संरचना द्वारा समझाई जा सकती है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनाता है। विकल्प बी है ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके ऑक्सिजन बनाता है। विकल्प सी है ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं करता है। और विकल्प डी है ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा इस प्रश्न को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव कर इसके हल को जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6, तो इससे संबंधित हमें बताना है कि अभिक्रिया केवल जो अपने चक्रीय संरचना द्वारा समझाई जा सकती है। इसे समझने के लिए आइए हम एक एक कर इन सभी विकल्पों पर चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले विकल्प ए की। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अभिक्रिया करा के देखते हैं कि ग्लूकोज जो है दिया हुआ है, इस प्रकार इसकी संरचना होती है CHO, उसके बाद CHOH4 और यहाँ इससे जुड़ा होता है CH2OH। तो इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं CH3COOH से, तो यहाँ पर ये जो है इसकी खुली संरचना है, अर्थात तो यहाँ हमें प्राप्त होता है CHO और यहाँ मिलता है CHO CO CH3 4 और यहाँ मिलता है CH2OCO CH3। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ पेंटाएसीटेट ग्लूकोज हमें मिला है। तो ये तो जो है इसकी चक्रीय संरचना की व्याख्या नहीं करता। अब आइए बात करते हैं विकल्प बी में, इस अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। तो यहाँ CHO, इसी प्रकार सबसे पहले हम ग्लूकोज की संरचना लिख देते हैं और ये नीचे इसके साथ जुड़ा होता है CH2OH। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन अर्थात H2NOH। ये जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करता है और ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या प्राप्त होता है हमें CH और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है CHOH4 और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है CH2OH। तो ये जो है किसका निर्माण हो गया, ये हो गया ऑक्सिजन का निर्माण। तो ये जो है ग्लूकोज की खुली श्रृंखला है और इसमें ऑक्सिजन का निर्माण हो रहा है, तो ये भी चक्रीय रूप की व्याख्या नहीं करती। तो ये भी संपन्न हुआ। अब आइए बात करते हैं विकल्प सी की। तो विकल्प सी में हमसे कहा है कि ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं करता। तो आइए हम अब विकल्प सी के हिसाब से अभिक्रिया करा लेते हैं। पहले इसकी संरचना बना लेते हैं हम इस प्रकार। यहाँ जुड़ा है H, यहाँ जुड़ा है OH कार्बन, यहाँ जुड़ा है OH समूह और यहाँ जुड़ा है H। इसी प्रकार कार्बन H, OH समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार इस कार्बन से जुड़ा हुआ है OH समूह H कार्बन, इससे यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ जुड़ा हुआ है इससे CH2OH, यहाँ इससे जुड़ा हुआ है इस प्रकार। तो ये जो है संरचना हमें प्राप्त हुई। अब इसमें ये जो है ऑक्सीजन इस प्रकार जुड़ी रहती है इन दोनों के मध्य। जब इसकी अभिक्रिया हम प्रश्नानुसार कराते हैं अर्थात विकल्प में जो दिया हुआ है NH2OH से, तो यहाँ कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, क्योंकि ये जो संरचना है, ये जो चक्रीय संरचना है, इसमें जो एल्डिहाइड समूह है अर्थात जो CHO समूह है वो मुक्त नहीं होता है। इस कारण से ये जो है अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लूकोज की जो अभिक्रिया है जो अपनी चक्रीय संरचना द्वारा समझाई जा सकती है वो है सी में दी गई अभिक्रिया, जो कि चक्रीय संरचना द्वारा समझाई जा सकती है। तो इस प्रकार ए, बी और डी की जो अभिक्रियाएं हैं वो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना द्वारा समझाई नहीं जा सकती, अर्थात उन्हें हम साधारण संरचना जो ग्लूकोज की है उसके द्वारा संपन्न कर सकते हैं। लेकिन सी की अभिक्रिया
जो है चक्रीय संरचना में संपन्न नहीं होगी, क्योंकि उसे चाहिए मुक्त CHO समूह जो कि चक्रीय संरचना में नहीं होता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।